जो होगी वही तो आप लोगों के सामने मैं बताऊँगी, और जो नहीं होगी तो मैं 4 बातें कहाँ से बना कर खिलाऊँ। मुझे तो आती नहीं है 4 बातें बनाना, सच्ची घटना ही बताती हूँ मैं। अब मैं आ चुकी हूँ हाई रोड पर, थोड़ी दूरी पे हाई रोड है। और फ्रेंड्स काफ़ी दूरी पे आ गई हूँ। खेत कैसे हैं मेरे यहाँ के, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दूरी पर कॉलोनी है फ्रेंड्स, ये गई कॉलोनी। फ्रेंड्स बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए रेडी। एक बच्चा इधर गया, एक बच्चा ये है पागल की तरह वाह वाह कर रहा है, और एक बच्चा उधर गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग। और कहाँ से फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में जुड़े हैं। और मुझे इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है कि बच्चों की जर्किन मैंने पहन ली है, लेकिन बाजू में नहीं आई, लेकिन वैसे तो आ ही गई है। और मेरे कपड़े पड़े हैं अभी, बच्चे हम बहुत बड़े हैं, 9 साल पे अकेली, हम हो गए 20 साल नहीं है। हस्बैंड भी निकल गए बाहर काम के लिए, और ये है मेरा बच्चा। कितना गोरा हो गया, अब तो ये सुंदर भी होते जा रहा है। और मेरी मम्मा भी मोटी होती जा रही है, मेरे पापा भी आए हैं मोटे करने वाली दवाई। अभी जगी हूँ मैं, कोई मतलब नहीं इनके खाना पीना बनाने से, बस जग करके खाना। अब मैं चाय नाश्ता करूँगी, फिर कर जाऊँगी। अब उनके फ्रेंड्स कुछ भी हो, फतेहपुर से लौटी हूँ तब से राम राज्य आ गया मेरा। ये पगला है फ्रेंड्स। इधर को चलती हूँ, इधर देखती हूँ किचन की तरफ। तो अभी मेरे किचन में अभी सफाई की थी, फिर गंदी 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 मुझे दिख रही है, फिर करूँगी फ्रेंड्स। और आज मैं निकल के आई हूँ खेतों पे, देख सकते हैं आप लोग पहले खेत। हाँ कैसे लग रहे हैं मेरे हरे भरे खेत फ्रेंड्स। ये है मेरा बच्चा, क्या है वो? बैठा हूँ सरकारी में रही हो 3 में हो, अब एनु बित्ते में आया तो 6 में है। हाँ 2 साल है बाद स्कूल में पढ़त 2 साल में 5 में आता, फिर पता गई ना 6 में आया तो फिर। अरे बेटा 6 में आ गई ते पापा हर साल क्लास स्कूल बदल देते हैं, सब एक में बैठते हैं दूसरे में आ ही ना रहे। तो एक में बैठा हूँ नाम का है, देखना भी 8 में आएगी। एक लौड़ा है 10 में, मेरे जितना बड़ा है सरकारी में पढ़ा तो है। फ्रेंड्स मैं आई हूँ आज खेतों पर, लेकिन आपको बहुत दूर से खेत दिखाया करती थी, लेकिन आज नज़दीक से दिखाऊंगी। दादा सीधे निकल जाता हूँ। चलो बताएंगे हरा कलर कैसा ही रहा, सूरज है उधर को ऐसे, इसलिए अच्छा नहीं दिखेगा। इधर हेलो फ्रेंड्स हम आ गए बेड़ में। हेलो फ्रेंड्स हम बेड़ में आ गए, हम बेड़ में आ गए। यहाँ पर शेर होंगे, कितने अच्छे होंगे है ना। ये कासे रोड है बाहर जाने का, ये जंगल है, देखो रोड कैसे क्या हुआ है। हाई रोड आ गया फ्रेंड, अब थोड़ी ही दूरी पे हाई रोड है, जंगल से बाहर आने वाले अभी हम। फ्रेंड्स मैं बैटरी वाले ऑटो से अब मैं आ गई टूडला पुल के नीचे, जस्ट पुल के नीचे खड़ी हूँ, और यहाँ आई हूँ रिचार्ज करवाने के लिए। तो अभी मैं रिचार्ज करवाऊँगी, तो फ्रेंड्स वो तो मुझे छोड़ करके चला गया टेम्पो, और इधर मैं चल देती हूँ आगे की तरफ। फ्रेंड्स मैं अपने गांव में लौट करके आ गई हूँ। ये खेत हैं फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर, ज़्यादातर कहीं पर नज़र जाती है तहाँ तक आलू ही आलू नज़र आते हैं। अगला देखो आ रहा पीछे। मैं आ गई रिचार्ज करवा के लौट आई, लेकिन गांव की धूप और चुगल इतने ज़्यादा फ्रेंड्स से ज़्यादा मैं परेशान हूँ। बदतमीज वो हरकतों से बाज नहीं आते हैं और मेरी अखबार उड़ाते हैं। रिचार्ज करवाने के लिए गई थी फ्रेंड्स में अपने बच्चों के साथ लेकर के, देख सकते हैं मेरा बेटा है। आज के ब्लॉग में थोड़ा सा दृष्टांत दे ही देती हूँ। खैर फ्रेंड्स मैं वैसे मैं सच्ची घटना बताने में, वो कहानी सच्ची घटना की मेरे हस्बैंड से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति की कहीं बदनामी नहीं हो जाए, इसलिए मैं कहना नहीं चाहती। लेकिन अब मुँह पे बात आ ही गई है तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी एक और ऑलरेडी वीडियो लेकर के आऊँगी, जो कि मेरे पिता की कहानी से रिलेटेड और जुड़ी कनेक्शन होगा। मेरा तो खैर कनेक्शन जुड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पिता की कहानी सच्ची। पिता और मेरे में अंतर तो ज़्यादा नहीं है, बात तो एक ही है, माता पिता की कहानी मेरी कहानी। उन्हीं की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी
कि आपके सुनकर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, यकीन भी नहीं करोगे। अगर कहीं वीडियो भी वायरल हो जाती है तो मेरे पास आइएगा और सच्ची कहानी मेरे मुंह से सुनिएगा, क्या मैं सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। और सभी लोगों से मिलना, सभी लोगों से बातें करना, क्या ये बात सच है कि मैंने 4 बातें बनाई हैं। तो ज़्यादा शॉर्टकट में पहले तो मैं डिस्टेंस दे देती हूँ फ्रेंड्स। मेरे पिता 2 भाई थे, लेकिन परमात्मा ने इतनी राजा हरिश्चंद्र की तरह परीक्षा ली और वो परीक्षा में नाकाम भी हुए और अब तो दुनिया में भी नहीं रहे। सबसे छोटे पहले चले गए और उनके दुश्मन शत्रु कोई बाहर के नहीं थे, परिवार के ही थे, घर के ही थे। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि कोई बात अगर आती है, वीडियो वायरल होती है तो लोगों को दुश्मनी वैसे तो जन्मों से लेते ही आ रहे हैं और दुश्मनी ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहती। इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मेरे गांव के और मेरे ही परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं, अब तो वो अभी भी हैं, लेकिन नई खेल में कोई लड़का नहीं है। खैर, पुरखों ने मेरे पिता के साथ में जो गलत व्यवहार किया था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार था। और अपने पिता की एक सच्ची घटना की कहानी सुनाऊंगी। मेरे पिता को 6 महीना के छोड़ करके मेरे पिता के छोड़ करके चले गए थे और कैसे कैसे उन पर फिर क्या क्या गुजरी। और ऐसे वैसे मेरे पिता नहीं थे, गांव के सरपंच थे और गांव के मेरे बाबा मुखिया थे और 100 बीघा खेत था मेरे पिता पर। और कैसे कैसे मेरे पिता के साथ में वो सच्ची घटना वाकई हैरान कर देने वाली है। मेरे आंखों में आंसू निकल जाएंगे जब अपने पिता की डिटेल में आप लोगों के जब सामने पेश करूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है फ्रेंड्स मेरे पिता की। और मेरे भी कहते नहीं है कि संकट की घड़ी आती है तो परमात्मा सच्चे इंसान से परीक्षा लेता है, झूठ छल कपटी से नहीं लेता है प्रभु परीक्षा। ऐसे ही फ्रेंड्स मेरे जीवन में और मेरे पिता के जीवन में बहुत सारे कांटे आए और वो पिता कैसे पार करते रहे। 9 बच्चे थे मेरे पिता के, प्रभु ने सबको छुड़ा लिया। और मेरे पिता 2 भाई थे, एक भाई चढ़ा लिया, माता पिता चढ़ा लिए। 6 महीना के पिताजी छोड़ करके उनके पिताजी स्वर्ग से भाग गए। कैसे कैसे उनके जीवन में क्या क्या हुआ, फिर मैं कैसे जीवित रही और कैसे आई आप लोगों के सामने अपने पिता की कहानी पेश करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपने पिता की वैसे तो मैं बहुत बड़ी कहानी है उनके जीवन की, लेकिन कुछ शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर अच्छी चलेगी मेरे पिता की वीडियो तो फिर अच्छी डिटेल में मैं और अच्छे तरीक़े से एक वीडियो पिता की लेके आऊँगी। तो पहले तो विश्वास के ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ। तो यही गुरुदेव जो मेरे साथ में चमत्कार करते हैं, वही गुरुदेव मेरे पिताजी के साथ में चमत्कार किया। परिवार के सताने लगे, मारने पीटने लगे। मेरे पिताजी ग्रस्त थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे परिवार के। तब मेरे पिताजी संत हो गए और संत होने के बाद में मेरे फ्रेंड्स वो अब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा सताया। और बहुत ही लंबी कहानी है मेरे पिताजी की। और कैसे कैसे मेरे पिता के बच्चा मरते चले गए और भैंस भी मर गई। भैंसें 3-4 भैंसें, अच्छी भली भैंसें पानी पिलाते और चलती फिरती खाती डोलती ही पछाड़ें खाती मर जाती। मेरे पिता के 1 2 3 4 नहीं 6-7 बच्चे ख़त्म हो गए। 9 बच्चों में से 6 बच्चे ख़त्म हो गए, 3 बच्चे बचे थे, एक मैं और मेरे 2 भाई हैं ऑलरेडी। और क्या क्या हुआ था मेरे पिता के जीवन में। वैसे मेरे पिता की माँ की कहानी तो कोई है नहीं है, जो होगी वही तो आप लोगों के सामने मैं बताऊंगी। और जो नहीं होगी तो मैं 4 बातें कहाँ से बना कर खिलाऊँ, मुझे तो आती नहीं है 4 बातें बनाना, सच्ची घटना ही बताती हूँ मैं। तो इतने ज़्यादा नीच परिवार के थे मेरे पिता के साथ में, इतना गलत ज़्यादा व्यवहार किया कि पकड़ करके अंधी माँ मेरे पिता की पकड़ करके मारते थे। और 7 साल का मासूम बच्चा और देखता ही देखता चिल्लाता था, बचा नहीं पाता था माँ को, सारे परिवार के। और मेरे पिता ने 100 बीघा खेत था मेरे पिता पे। फिर गांव के मेरे जब 6 महीना के बाद छोड़ करके मेरे पिता को चले गई तो गांव को ने फैसला किया, अरे एक लड़का है उसका 1/4 हिस्सा दे देना, कितनी ज़मीन संभाल पाएगा, अकेला है। तो फैसला करने के बाद में परिवार के ने 1/4 हिस्सा दिया। 50 बीघा खेत मेरे पिता के हिस्सा में आया था। 100 बीघा खेत में 2 भाई थे, 2 पुरखा थे उसमें, तो मेरे पिता के हिस्सा में 50 बीघा खेत आया। और वो भी कैसे कैसे छीनते ले चले गए परिवार के और कैसे कैसे सताया परिवार के ने। और
एक बहन की और एक भाई की इतनी भयंकर कहानी है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं अच्छी तरीके से डिटेल में लाऊंगी। एक तो मेरे पिता और मेरे पिता की एक बहन मेरे पिता से बड़ी थी। एक पति खत्म हो गया, 10 साल मायके रही, उसके बाद में दूसरे देवर के लिए बैठा दी, देवर भी खत्म हो गया, उसके भी बच्चे हो गए, से दोनों सड़क से सुधार गए। और फिर पहले वाले आदमी का, मेरे बुआ की कहानी, एक पुत्र छोड़ के चले गए थे, उनने पाल पोस लिया, शादी शुदा कर ली, सब कुछ कर लिया, पुत्र भी खत्म हो गया। मेरे पिता की और मेरी बहन बुआ की एक ही बनावट की दोनों की कहानी है। दोनों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट आया, लेकिन बुआ तो अभी मौजूद है, मेरे पिता नहीं रहे। तो फिर फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बहुत ही बड़ी कहानी है, डिटेल में लेकर के आऊँगी कैसे कैसे मेरे पिता के साथ में गलत व्यवहार परिवार के लोगों ने किया था। 7 साल का मेरा पिताजी थे तो नीम पे चढ़ा दिया था और गोली मार दी, लेकिन प्रभु को और कुछ मंजूर था, वो गोली खाली कट गई टांगों में है कि पिता बच गए। बहुत उपाय किए उन्होंने परिवार को उन्हें मारने की, लेकिन पिता आज तक अब तो नहीं है, लेकिन पिता अपनी उम्र के ही बाद मेरे बचते रहे और प्रभु परीक्षा लेते रहे। और अभी मेरी बुआ मौजूद हैं, वो रोती हैं, बिलखती हैं, खैर सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके जीवन में। तो अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में, देखूँगी मेरी वीडियो चलती है तो दूसरी वीडियो में अच्छी तरीके से अपने पिता की कहानी लेके आऊँगी।